Hi guys, very good afternoon, good morning, whatever it is. Welcome back to the class. Day 6 of magnetism. कैसे हो? ठीक हो? जिंदगी हसीन है? Very good. So let's continue with day 6. Day 5 में डिस्कस किया कैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफैक्ट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे हमने बहुत टाइम लगाया. कैसी उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी मैग्नीट्यूड है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड थंब रूल क्या है. अब हम अपनी डिस्कशन को एक्सटेंड करते हैं बेटा कि अगर मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बट कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है, मतलब वायर नहीं है सीधी, वायर मान लो एक सर्कुलर शेप में है लाइक अ रिंग, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है. अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि जहां भी करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी. ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेट वायर की वजह से होगी. अगर यहाँ पे मेरे पास सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी. यस, तो ऑब्वियसली वी हैव ऑल द मोर लॉजिक टू अंडरस्टैंड, वी हैव ऑल द मोर रीजन टू अंडरस्टैंड कहाँ होगी फील्ड, क्या डायरेक्शन होगी, इसकी वजह से कैसा पैटर्न होगा, स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करती है. क्लियर है? सो इन टुडेज टॉपिक, टुडेज लेक्चर विल टॉक अबाउट डे 6 है ना, वी टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कंडक्टर. मतलब वायर सीधी नहीं है, मान लो ये एक वायर है सीधी थी, इसको मैंने गोल करके बेंड कर दे एक रिंग बना दिया, करंट वही फ्लो कर रहा है इसमें. क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी घटेगी, देखते हैं लॉजिकली. अब सुनो ध्यान से प्लीज. इसके लिए, किसके लिए? सर्कुलर कंडक्टर के लिए मेरे पास एक रूल है जो बुक्स में नहीं दिया होता. यस, बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इससे बिना टफ हो जाएगा. ये रूल से चीजें बहुत आसान है. इस रूल को बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल. कौन सा रूल? राइट हैंड कर्ल रूल. सर्कुलर के लिए कर्ल रूल है, स्ट्रेट वायर्स के लिए थंब रूल है. राइट हैंड थंब रूल जो पढ़ाया वो स्ट्रेट वायर्स के लिए. आज कौन सी वायर है? सर्कुलर कंडक्टर्स. ठीक है, ध्यान सुनना. क्या कहता है रूल? रूल कहता है कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. मान लेते हैं ये सर्कुलर कंडक्टर है, गाइस प्लीज फोकस. ये एक सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर कंडक्टर है, कड़ा, ये रिंग है जो, ठीक है. इसमें करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है लाइक दिस. तो रूल कहता है कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. करंट किस तरफ था? ऐसे बोला था, तो ऐसे घूम रहा है करंट. द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. अब सर्कुलर कंडक्टर में और स्ट्रेट कंडक्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर में उस दिन मैंने बताया डे 5 पे कि उसके मैग्नेटिक पोल्स नहीं होते. याद आया? क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल जैसा पैटर्न है, कहीं पे भी फील्ड स्ट्रांग नहीं है. मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं. लेकिन सर्कुलर कंडक्टर का, सर्कुलर शेप की वायर्स का पैटर्न, किसका पैटर्न बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बिल्कुल किससे मिलता जुलता है? बार मैग्नेट जैसा, बिल्कुल सेम है. बार मैग्नेट में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ होता है. मैग्नेटिक नॉर्थ से हमें लगता है लाइंस बाहर आ रही हैं और मैग्नेटिक साउथ में अंदर जा रही हैं. लगता है, होता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव नो एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट. यस, उसी तरीके से अगर मेरे पास, ध्यान से देखना, ये एक बच्चे सर्कुलर कंडक्टर है, क्लियर? ठीक है, और ये मेरे बच्चे, उसमें करंट फ्लो कर रहा है जैसा भी मैंने आपको दिखाया. ये है कंडक्टर, ये है करंट, ऐसे फ्लो कर रहा है. अब रूल लगाया कौन सा? राइट हैंड कर्ल रूल. गर्ल रूल नहीं, कर्ल रूल. क्या कहता है रूल?
curl the fingers of your right hand in the direction of current. The thumb gives the direction of magnetic north pole. अब अगर आप ध्यान से देखो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, नीचे, तो ऐसा समझो ये एक नॉर्थ पोल हो गया. अगर ये नॉर्थ है तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ. विजुअलाइज करो, अज्यूम करो कि एक बार मैग्नेट ऐसे पड़ी है. क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो? कैसा बनता है फील्ड लाइंस का पैटर्न? इनसाइड द मैग्नेट दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, outside they are from north to south, inside they are from south to north, outside they are from north to south. यही बनता है पैटर्न. चेक कर लो. अंदर लाइंस अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होती हैं बाहर मैग्नेट के. क्यों? क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और बाहर दूर दूर होती जाती हैं बिकॉज बाहर फील्ड वीक हो रही है. बाहर बिल्कुल सर्कुलर कंडक्टर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट. तो कैसे बनाएंगे पैटर्न? इसको रब कर लेते हैं. बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे देखो बेटा, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल. किसका? इसके जो मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट होंगे. कंफ्यूज नहीं होना. स्ट्रेट के क्रिएट नहीं होते थे, सर्कुलर के क्रिएट होते हैं. तो यहां से एक लाइन खींच दो जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करे. ये हो गया. अब पैटर्न कैसा है? इनसाइड दे आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड दे आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इनसाइड दे आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल. बिल्कुल देखो बाहर मैग्नेट की तरह बन रहा है पैटर्न. सिमिलरली उस तरफ बना दो. बेटा समझ आया कॉन्सेप्ट? आया ना मेरे बच्चे समझ सबको? ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ डैश सर्कुलर कंडक्टर. फंडा समझ आया? ये एक तरीके से नॉर्थ पोल है. ऐसा लग रहा है लाइन यहां से आ रही हैं, ऐसा लग रहा है यहां लाइंस घुस रही हैं. टेक्निकली उनका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता. क्लियर है? फंडा समझ आया? ये अगर इसको अब ये 3D डायग्राम बनाया मैंने, 2D नहीं बना सकता था क्योंकि ये 3D स्पेस में है. ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो. ये कड़ा पड़ा है, यहां से ये करंट ऐसे जा रहा है, ये नॉर्थ पोल है. विजुअलाइज करो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. फील्ड लाइंस कैसे आ रही हैं? ऐसे से ऐसे जा रही हैं. ऐसे, समझ गए? ऐसे पूरे स्पेस में हर जगह जा रही है. सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस कहां क्लोज हैं? सेंटर पे सबसे ज्यादा क्लोज हैं. इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर कंडक्टर में, सर्कुलर कंडक्टर रेड वाला दिखाया है, सर्कुलर कंडक्टर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां होती है? सेंटर पे. ठीक है, अगर यहां पे मैक्सिमम फील्ड होगी बिल्कुल सेंटर पे, अगर मैं बात करूं इस लाइन पे क्या कहते हैं. अच्छा, अगर मैं आपसे बात पूछूं, ध्यान सुनो, कि इस पॉइंट पे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. सोच के बोलो, बोलो बोलो. नॉर्थ. अरे यार, ज्योग्राफिकल साउथ. क्या बताया था मैंने? भूल गए? जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में बतानी है. इस पॉइंट पे मुझे एक बात बताओ, फील्ड लाइन नीचे की तरफ है तो टेंजेंट इसी के ऊपर बन जाएगा. ये टेंजेंट कहां पॉइंट कर रहा है? नॉर्थ पोल नहीं है बेटा, ये बेटा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है. ज्योग्राफिकली तो ये साउथ होता है ना नीचे. ज्योग्राफिकली बच्चे फर्क समझो ना. ज्योग्राफिकली ये साउथ है, ये नॉर्थ है. Am I right? तो यहाँ पे मेरा टेंजेंट इस तरफ बन रहा है, तो ये एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा है? ज्योग्राफिकल साउथ. तो आंसर क्या आएगा? ज्योग्राफिकल साउथ. ये बच्चे को ये जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो यही कंफ्यूज हो जाते हैं. मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिकल पोल में क्या फर्क है? आज फिर से समझा देता हूँ, वैसे 2 बार समझा चुका हूँ. मैग्नेटिक पोल्स का मतलब है कि मैग्नेट कैसे पड़ी है. जैसे अगर एक बाहर मैग्नेट ऐसे पड़ी है, सुनो बच्चे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है. ज्योग्राफिकल तो इधर साउथ होगा. अच्छा, एक मैग्नेट ऐसे पड़ी, इधर देखो, एक मैग्नेट ऐसे पड़ी, ये साउथ है, ये नॉर्थ है. ठीक है, ठीक है. अब ये मैग्नेटिक नॉर्थ है जो कहां पॉइंट कर रहा है? ज्योग्राफिकल ईस्ट की तरफ. क्लियर है? ज्योग्राफी के पोल्स तो बेटा फिक्स रहते हैं,
मैग्नेटिक पोल्स तो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने मैग्नेट रखी कैसे है। इसी कड़े को, फंडा समझो, इसी कड़े को, इसी रिंग को अगर मैं ऐसे रख दूं, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे रख दूं और करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, विजुअलाइज करो ऐसे, तो थंब रूल लगाऊंगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ज्योग्राफिकल तो ऊपर रहेगा ना। जब भी क्वेश्चन में मैग्नेटिक पोल की डायरेक्शन पूछी है तो ध्यान से पढ़ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी है तो वो ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में आंसर देना। तो पी पॉइंट पे फील्ड किस तरफ है, ज्योग्राफिकल साउथ, क्लियर है। अच्छा, अगर करंट उल्टा कर दो इसमें तो थंब रूल उल्टा हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ आ जाएगा, तो पी पे टेंजेंट भी ऊपर बन जाएगा, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ आ जाएगा। कड़ा ऐसे पड़ा है, अगर तो इस, अगर कड़ा ये पड़ा है, इधर देखो सारे, ये रिंग पड़ा है, और इस पॉइंट पे पूछ लूं और करंट ऐसे, तो ज्योग्राफिकल ईस्ट में आ जाएगा। फंडा समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट? श्योर। अब अगर मेरे पास एक कंडक्टर बेटा ऐसे पड़ा है, मींस फर्क समझो, कड़ा फर्स्ट केस में ऐसे रखा था, सेकंड में ऐसे रख दिया, थर्ड में ऐसे रख दिया आपके सामने, ठीक है। अब अगर इसमें करंट मान लो क्लॉकवाइज है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, बोर्ड में आएगा क्वेश्चन, एग्जाम्पलर में मिलेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। सोचो कौन सा रूल, कर्ल रूल, इधर देखो, फिंगर्स कर्ल की, राइट हैंड लेना, लेफ्ट मत लेना, फिर कोई साइड से निकलता है, राइट हैंड, मेरा थंब कहां जा रहा है, ये कौन सा एक्सिस होता है, -z, तो इसका मतलब अब इसको मैं बना नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मुझे बोर्ड आर पार करके नॉर्थ दिखाना पड़ेगा। अगर मैं 3D में समझाऊं, अगर ये पॉइंट है, इस केस में इधर देखो, ये मेरा फिंगर्स कर्ल किए, थंब मेरा नॉर्थ ही आ रहा है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो पी पे टेंजेंट इस तरह अंदर की तरफ बनेगा, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पी, पी पे फील्ड हो जाएगी वर्टिकली, क्या बताया था, डाउनवर्ड्स, जिसको क्या लिखते हैं, इनसाइड द प्लेन, नेगेटिव z एक्सिस, बोर्ड में ये लिखना है। अच्छा, अगर एक पॉइंट Q है जो बाहर है, बिल्कुल इसके सामने, आउटसाइड, क्यों 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 पे, क्योंकि लाइंस जब हैं, देखो लाइंस ऐसे अंदर आ रही हैं बेटा, विजुअलाइज करो, एक मैग्नेट ऐसे पड़ी है, ठीक है, यही केस हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, तो यहां से ही साउथ से नॉर्थ, अब जो Q है वो बाहर लाई कर रहा है, घूम के कैसे जाएगी, इधर की तरफ, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कहां बनेगा, आपकी तरफ, तो फील्ड एट Q वुड बी वर्टिकली अपवर्ड्स या आउटसाइड या प्लस z एक्सिस। ये रूल स्कूल्स में नहीं कराते, स्कूल में पता नहीं इसकी जगह अजीब सा रूल कराते हैं, क्लॉक रूल, तुम्हें वो करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ राइट हैंड कर्ल रूल याद रखो, स्ट्रेट वायर के लिए थंब रूल, सर्कुलर के लिए कर्ल रूल, स्ट्रेट थंब सर्कुलर कर्ल, क्लियर है। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है किसकी फील्ड स्ट्रांग होगी, स्ट्रेट वायर की कि सर्कुलर वायर की? सर्कुलर की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेट वायर में लाइंस ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स फैल रहे हैं, और सर्कुलर वायर में वो इकट्ठी हो रही है, लाइंस थोड़ी डेंस है। सर्कुलर कंडक्टर में हम तभी स्ट्रेट वायर की जगह सर्कुलर कंडक्टर्स प्रेफर करते हैं बेटा, बिकॉज सर्कुलर कंडक्टर्स में लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर डेंस, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड इज मोर स्ट्रांग। मल्टीपल सर्कुलर कंडक्टर्स लोगे तो और स्ट्रांग हो जाएगी अगर उनमें करंट सेम डायरेक्शन में, व्हिच विल सी इन अ व्हाइल। यहां तक क्लियर हुआ फंडा? पक्का? सो व्हिच हैज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, a straight current carrying conductor or a circular conductor? Circular conductor, you can note on this, ठीक है, क्लियर है। वैसे एक फॉर्मूला भी होता है, तो यार स्ट्रेट का फॉर्मूला लिखवाया था म्यू आई बाय 2 पाई आर, ये किसके लिए था? स्ट्रेट वायर के लिए, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जिन्होंने कॉम्पिटिशंस ओलंपियाड देने। तो सर्कुलर के लिए फॉर्मूला होता है म्यू आई बाय 2 आर, दिस फॉर सर्कुलर। अब आप बोलोगे तो सेम है, सेम नहीं है, यहाँ पाई नहीं है। अब ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में पाई नहीं है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन ज्यादा आएगी, ये सो नो, ये मैग्नेटिक फील्ड है होती है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कंडक्टर, सेंटर पे। जैसे यहाँ पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो
तो म्यू परमेबिलिटी, करंट कितना फ्लो कर रहा है, रेडियस ऑफ द वायर, इससे आप ये फॉर्मूला है जो हम +2 में ड्राइव करते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। सो हमने डिस्कस किया सर्कुलर कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर से स्ट्रॉन्ग है, पल्ले पड़ गया। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर मेरे पास, सोचो बच्चे, 2 सर्कुलर कंडक्टर्स हैं, और ये मान लो मेरे को ना रिंग्स, कड़े नहीं मिले इतने, मान लो ये बीच में खाली है, लाइक कड़ा ही है, बीच में खाली है, हॉलो है, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं 2 रिंग्स को, 2 सर्कुलर कंडक्टर्स को एंड टू एंड प्लेस कर दूं लाइक दिस, ठीक है, और मान लेते हैं आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, मतलब एक ही मटेरियल के, एक ही रेडियस, एक ही शेप, एक ही साइज, ऐसे पड़े हैं बिल्कुल इकट्ठे, ठीक है मेरे बच्चे, और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट? ऐड। क्यों? दोनों पे राइट हैंड कर्ल रूल लगाया। अगर मैं ब्लू वाले पे राइट हैंड कर्ल रूल लगाता हूं तो थंब इधर आ रहा है ईस्ट में, अगर मैं ब्राउन पे भी लगाता हूं तो भी थंब ईस्ट में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी फील्ड और इसकी फील्ड दोनों इस तरफ डायरेक्टेड है, तो ऐड हो जाएगी। मेक सेंस? अच्छा, अगर मैं 3 रिंग्स रख दूं और ऐड हो जाएगी, एंड सो ऑन। अगर मैं एक दूसरे के साथ ऐसे आइडेंटिकल रिंग्स रख दूं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल शूट अप। एम आई क्लियर? अब अगर बेटा ये रिंग अलग अलग के बजाय एक ही स्प्रिंग हो, अगर आपने वो पेन देखा जिसमें टिक टिक होती है, उसका जो स्प्रिंग होता है, पेन का स्प्रिंग जिसमें पुश बटन होता है, वो जो स्प्रिंग है वो कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है, और ऐसे अरेंजमेंट को, जब ऐसे अरेंजमेंट में से, कॉइल्स में से, कॉन्टिन्यूअस कॉइल में से करंट फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड सारी कॉइल्स की एडअप होती है, ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड। विजुअलाइज करो एक बार, सब एक बार। पेन टिक टिक वाला पेन, उसके अंदर स्प्रिंग, वो स्प्रिंग को अगर आप बाहर निकाल के हाथ में पकड़ लो, वो सोलेनॉइड है। क्या है स्प्रिंग? कुछ ऐसा ही। स्प्रिंग में क्या हुआ, देखो ध्यान से, स्प्रिंग कुछ ऐसा होता है मेरे बच्चे, अगर मैं दिखाऊं, अब इसके दोनों एंड्स फ्री है। फ्री मतलब इसको वेले हैं, मतलब आप इसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने इसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, एक स्विच लगा दिया। अब जब ये स्विच क्लोज होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगा, किसमें? कॉइल में। जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो सारे कॉइल्स में करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कंडक्टर के रिस्पेक्ट में भी स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं, आई रिपीट, सोलेनॉइड। मैं क्लियर? फंडा समझ आया सोलेनॉइड क्या है बेटा? सबको क्लियर हुआ? अब इसको अगर मुझे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है अच्छे तरीके से, तो देखो इसको तरीका क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखाता हूँ आपको कैसे बनाना है। बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बनाना बहुत बार आता है। 2 मिनट दो मुझे। हमने क्या करना है, 2 पैरेलल लाइंस दिखा देना, पेंसिल से ड्रॉ करना। अगर एग्जाम में डायग्राम आता है तो डायग्राम बनाना सिखाता हूँ। 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेना पेंसिल से। अब सोलेनॉइड में हर कॉइल में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब आपने क्या करना है, 2 पैरेलल लाइंस दिखाई, ये जो, और जो डार्क ब्लैक दिखाया मैंने, ये है रिंग्स का फ्रंट व्यू। देखो बेटा, जैसे मान लो मैं आपको एक रिंग दिखाता हूँ ऐसे। अब आपको रिंग में क्या दिख रहा है? आपको इस रिंग में ये वाला व्यू दिख रहा है, ये वाला जो पीछे जो मेरे को फेस कर रहा है वो तो नहीं दिख रहा। एम आई क्लियर? ऐसी अगली रिंग दिखाऊंगा, उसका भी आपको फ्रंट व्यू दिखेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, रिंग का फ्रंट व्यू दिखाया, और जो बैक व्यू है उसको डॉटेड दिखाना है ताकि डिफरेंशिएट कर पाए। देखो कैसे, ये डॉटेड ब्लैक दिखा दिया, जो डॉटेड है यानी कि ये बैक व्यू है। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो गया बैक व्यू। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये लाइंस को आप रब कर दो। कौन सी वाली? जो ब्लैक पैरेलल लाइंस बनाई थी, वो सिर्फ डायग्राम की
क्लीननेस नीटनेस के लिए बनाई थी, ये रब कर दिया हमने। ध्यान देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा रब कर दो। तभी पेंसिल से बनानी थी ये पैरेलल लाइंस, आप रबर से रब कर देना। ये हो गया, हो गया। अब आपको एक स्प्रिंग की फील आ गई। अब एक सेल लगा दो, ध्यान से देखना। सेल में क्या किया, ध्यान से देखना, आपने क्या किया, पहले तो एक स्विच लगा दिया और उसके साथ एक सेल लगा दिया, ठीक है। कई बुक्स में यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा देते हैं, वो भी समझा देता हूँ। करंट वेरी करने के लिए ऐसे रियोस्टेट लगा दें। रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस को वेरी करता है। रेजिस्टेंस वेरी होगी तो करंट चेंज हो जाएगा, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया स्विच, ये हो गया सेल, ये हो गया रियोस्टेट। ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया सॉलोनॉइड। अब बेटा क्या होगा, जब आप स्विच क्लोज करोगे, जैसा कि मैंने बताया, करंट फ्लो करेगा। अब आप इसको, हर कॉइल को, एक दो, इन सारे को इंडिपेंडेंट कॉइल्स की तरह ट्रीट करो, जैसे मैंने दिखाए थे अभी। ये सारे रिंग्स हैं, अलग अलग हैं एक तरीके से। अब जब सब में करंट फ्लो करेगा तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। जब सबकी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि फील्ड वेक्टर है। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे बच्चे। अब देखो बेटा, मान लो स्विच क्लोज कर दिया, तो मैं क्लोज स्विच का डायग्राम दिखाता हूँ। अब ये करंट जा रहा है यहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहाँ से करंट गया पीछे, पीछे से घूम के कैसे आएगा, आगे। सो हम ये दिखाते हैं, जो ये रेड एरोज दिखाए हैं मैंने, ये वाले, ये करंट की डायरेक्शन दिखाई है किसके लिए, आपके लिए, विद रिस्पेक्ट टू द फ्रंट एंड। जैसे ये कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे आया, घूमा पीछे से ऐसे, फिर ये ऐसे आ गया, फिर अगली कॉइल में पीछे से घूमा, फिर ऐसे आ गया। ये देखो, अगर मैं दो कॉइल्स के लिए समझाऊं तो मान लो यहाँ से करंट ऐसे गया, विजुलाइज करो, ऐसे आया, फिर यहाँ से फिर पीछे गया, ऐसे आया। तब आपके लिए, मतलब ऑब्जर्वर जो फ्रंट से देख रहा है, उसके लिए लगाओ राइट हैंड कर्ल रूल, इधर, अगले में भी इधर, अगले में भी, एंड सो ऑन। तो किधर आएगा नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। यस, क्योंकि थंब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल देता है, कौन सा रूल, राइट हैंड कर्ल रूल, और ये साउथ पोल हो जाएगा, दूसरा एंड होता है साउथ पोल। अब एक तरीके से तो बिल्कुल ही बाहर मैग्नेट है, जिसका नॉर्थ उधर है, साउथ इधर है, तो इसके अराउंड पैटर्न कैसे ड्रॉ करोगे, आप क्या करोगे, एक यहाँ सेंटर से लाइन ले लो सिमेट्रिकल, ठीक है, क्लियर। अब इसके आसपास इनसाइड, ये इनसाइड वाला पार्ट हो गया बाहर मैग्नेट का। फील्ड लाइंस कैसे होती है, यूनिफॉर्म, ये, एंड ऐसे आप और भी दिखा सकते हो अगर आपके पास जगह है। सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हु, ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ये नॉर्थ पोल कैसे आया, समझ आया, क्या किया, कौन सा रूल लगाया, राइट हैंड कर्ल रूल लगाया, ऐसे ऐसे, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर आप करंट रिवर्स कर दोगे, करंट कैसे रिवर्स कर सकते हो, टर्मिनल उल्टे कर दो। तो अगर टर्मिनल उल्टे हो जाएंगे बेटा, तो करंट उल्टा फ्लो करेगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। मतलब आप सोलेनॉइड में आप उसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब, जो पहले टेम्परेरी नॉर्थ पोल बिहेव कर रहा है, वो साउथ भी बिहेव कर सकता है अगर आप करंट रिवर्स कर दो। क्लियर है। अच्छा, और हमने क्या देखा, अब देखो, हम जानते हैं करंट होता है बेटा V/R, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। V तो सेल की पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर आप रेजिस्टेंस को कम कर दोगे, रेजिस्टेंस कम मतलब रियोस्टेट में इस की को, इस जॉकी को मूव करोगे, ठीक है, अगर ये इधर जाएगी, आप इसको इस तरफ की तरह शिफ्ट करोगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ जाएगा तो खुद सोच के बताओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी कि वीक, वेरी गुड, स्ट्रांग। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है तो पैटर्न पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न पे क्या फर्क, ये कौन सी लाइंस बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या फर्क आएगा, इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब लाइंस का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का। सो रियोस्टेट से आप करंट को बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि रियोस्टेट से आप रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो। अगर आप इस रियोस्टेट को यहाँ लगा लो, इधर देखो यहाँ, तो सारी रेजिस्टेंस पार्टिसिपेट करेगी, तो आर मैक्सिमम हो जाएगा। आर मैक्सिमम हुआ तो करंट मिनिमम हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम हुई। अगर आप रेजिस्टेंस को मिनिमम कर लोगे यहाँ पे फर्स्ट एंड पे, तो रेजिस्टेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, फील्ड लाइंस मैक्सिमम। क्लियर है, ये फंडा सबको समझ आया, पक्का। सो जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर क्या है, लाइंस पैरेलल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा N into I के। N क्या है, N है नंबर ऑफ टर्न्स
बच्चे यही गलती करते हैं, मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझाता हूँ इसका मतलब, आए तो करंट है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब फंडा समझो, टोटल सोलेनॉइड के टोटल टर्न्स नहीं देखने, ये देखना है कि टर्न्स कितने नजदीक हैं। टोटल टर्न्स तो देखो ऐसे भी ज्यादा हो सकते हैं ना, एक मैं ऐसे सोलेनॉइड लिखा दूं, एक ये सोलेनॉइड है और एक ये सोलेनॉइड है, दोनों में मान लो चार या 5 टर्न्स हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड किसकी स्ट्रांग होगी, इसकी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसमें फील्ड जो ऐड होंगी तो ढंग से ऐड होंगी, क्योंकि कॉइल एंड टू एंड अटैच है, जितनी क्लोज होगी कॉइल्स मतलब वो टर्न्स जितने क्लोज होंगे उतनी सर्कुलर टर्न्स इकट्ठे होंगे, उतनी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टरली प्रॉपर्ली ऐड होगी। इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स नहीं, हो सकता है आपको गलत बताया जाए, टर्न्स नहीं देखने, टर्न्स पर यूनिट लेंथ देखने हैं। टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब कितने करीब हैं टर्न्स। ये फंडा क्लियर हो गया, पक्का सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट समझ आया, क्लियर है। अब देखो हमने कहाँ से शुरू किया, सबसे पहले हमने क्या शुरू किया, स्ट्रेट वायर। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाना चाहा तो हमने ले ली सर्कुलर वायर, ठीक है, पूरा फ्लो समझो यूनिट 1 का। उसके बाद हमने और बढ़ाना चाहा, हमने ले लिया सोलेनॉइड। अब मैं और बढ़ाना चाहता हूं, अभी तक मैं सिर्फ शेप्स चेंज कर रहा था, अभी तक मैं सिर्फ क्या चेंज कर रहा था, शेप्स, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाना चाहते हैं तो एक चीज शायद मैं, आप थोड़ा ध्यान से सोचो, मैंने डे 5 में पढ़ाई थी, एक प्रॉपर्टी और है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है, सोचो कौन सी, मीडियम किसका, जहां पे आपने करंट जिस कंडक्टर में कैरी कर रहा है उसके आसपास वाला मीडियम भी तो चेंज कर सकते हो। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ध्यान से सुनो, याद है एक कॉन्सेप्ट बताया था, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, वो अब यूज होगा, याद आया। अब अगर आप क्या करो, आपने सब कुछ करके देख लिया, शेप सीधी से कर्ल कर दी, कर्ल से मल्टीपल कर्ल्स कर दिए, अब आप लास्ट चीज पे फोकस करते हो कि यार मैं किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाना चाहता हूं। और तो मैंने क्या किया, हमने क्या सोचा, अगर हम एक, ध्यान से सुनना, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लें। फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं, याद करो, जो खुद मैग्नेटाइज हो जाते थे, याद है बताया था डे 1 पे, जो खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं किसी की मैग्नेटिक फील्ड में, आयरन, कोबाल्ट, निकल। एक मैंने क्या लिया, आयरन का कोर ले लिया, कोर मतलब आयरन का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो कॉपर की वाइंडिंग सी, कंडक्टर किसका बना होता है, सोलेनॉइड किसका बना होगा, कंडक्टर का। कौन सा कंडक्टर यूज करते हैं, कॉपर। हमने वो कॉपर की जो वाइंडिंग्स हैं इसके ऊपर लपेट दी, किसके ऊपर, आयरन के आयरन के कोर के ऊपर, ऐसे लपेट, ठीक है। अब सोचो क्या होगा, लगाओ दिमाग। अब जब करंट सोलेनॉइड में से फ्लो करेगा तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है हमने, उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन लाई कर रहा है, कौन उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा है, आयरन कोर। आयरन कोर की क्या प्रॉपर्टी है, वो मैग्नेटिक फील्ड में लाई करता है तो वो खुद मैग्नेट बन जाता है। तो क्या होगा, पहले सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें अब आयरन कोर की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, टोटल अरेंजमेंट को। आयरन कोर में आयरन सोलेनॉइड प्लस आयरन कोर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड में जब आयरन कोर पड़ा हुआ है जो, तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब वो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी तो हम यही तो चाहते थे, है ना, क्लियर, फर्क, फंडा समझ आया। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट और अभी और डिटेल में बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में क्या फर्क है। फर्क ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में आयरन कोर के ऊपर, जैसे ये देखो, ये कॉपर का कोर है, सॉरी ये आयरन का कोर है, और ये मेरी फिंगर्स जो हैं, मान लो ये कॉपर की बाइंडिंग्स हैं, ये देखो, ये एक सोलेनॉइड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया।
करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है बेटा? करंट तो कॉपर की कॉइल्स में से फ्लो करेगा, करंट नहीं जाएगा इसमें से, क्योंकि तो इंसुलेटेड है, कॉपर के ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन लगी होगी। करंट तो सिर्फ सॉलिड में से फ्लो करेगा, लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड, वो लाइंस किसके थ्रू पास करेंगी? आयरन कोर के थ्रू। तो आयरन कोर क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज होने का मतलब वो खुद मैग्नेट बन गया, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देगा। क्लियर है? पक्का? फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, इसी क्लेम से नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज में बहुत चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं। ठीक है, कैसा आयरन कोर, सॉफ्ट, हार्ड, वो सब डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली चीज़ें बताऊंगा। आज इतना ही करेंगे डे 6 के लिए। ठीक है, प्लीज़ लेक्चर्स रिवाइज करने शुरू कर दो। ठीक है, बिकॉज नाउ वी विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दिस लेवल। एम आई क्लियर? थैंक यू सो मच, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक